नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत अभी हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आने वाली स्टेटमेंट है। इसे हम स्विच क्यों बोलते हैं? तो ये एक प्रकार से जो इफ़ एल्स था, इफ़ एल्स लेडर स्टेटमेंट हमने इसके पहले पढ़े हैं, उसी के जैसे है। तो इसमें होता क्या है? इसमें मल्टीपल जो केस है, मल्टीपल ब्लॉक है, उनको कंटेन किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक को केस के नाम से जाना जाता है और इन सभी केस में से कोई एक केस यहाँ पर रन होता है जिसमें वेरिएबल स्विच होता है। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि जो इफ एल्स है उसके इंस्टेंट यानी कि उसके एवज में जो इफ एल्स है उसके बदले में क्या यूज़ किया जाता है? स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। लगभग लगभग वैसे ही ये काम करता है, परंतु स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे यहाँ देखिए आपको फ्लो चार्ट में देखने को मिल जाता है, जब भी यहाँ पे कोई चीज़ हम स्विच करते हैं, उदाहरण के लिए हमने मान लो डे लिए, डे में हमने कोई वैल्यू दिए और डे को स्विच किए। तो डे को स्विच करके पूछ रहे हैं हम कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, जो भी है। तो मान लो पहले मंडे पूछ लिए, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो वैल्यू देंगे, जो भी स्विच होगी, वेरिएबल को जो भी स्विच करेगी, वही स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी और आखिरी में ब्रेक के बाद स्विच को एंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए आपको जो देखने को मिलेगा, इंट है, शॉर्ट है, बाइट, केयर है, एनुमरेशन है, और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो स्ट्रिंग भी इसके अंतर्गत सपोर्ट किया जाता है। मतलब इन सभी डाटा टाइप को स्विच सपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं हो सकते। साथ ही यहाँ पे देखिए अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है यहाँ पे। जैसे मान लो हमने केस दिए और यहाँ 5 केस दिए, पांचों केस में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है तो उसके लिए क्या रन होता है? डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। तो ये ऑप्शनल होता है और प्रत्येक केस को ब्रेक करने के लिए यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और जैसे यहाँ आप देखोगे तो इसका सिंटेक्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कोई भी वेरिएबल हमने लिए, मान लो डे लिए, तो जो स्विच स्टेटमेंट लगाया जाता है उसके अंतर्गत डे को हमने क्या कर लिए? स्विच कर लिए। और पहली जो केस वैल्यू लेते हैं उसके अंतर्गत हम पूछते हैं कि भाई केस वैल्यू क्या है? मान लो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो स्टेटमेंट रन होगी। और रन हो या ना हो, अगर मैच करी तो रन हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक होगी, अगर नहीं भी होगी तो भी ब्रेक होगी। यानी कि ब्रेक क्या कर रहा है? हर एक बार जो है उसको रन होने पे क्या कर दे रहा है? ब्रेक कर दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे केस हमको देखने को मिल जाते हैं। और अगर कोई भी केस यहाँ पे नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रन करा देता है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल सीधे हम जो है यहाँ पे रन करा के देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या हमारी आईडी हमारे पास में देखने को मिलेगी, इंटेलिजी आइडिया, और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू क्लास बना लेंगे। राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास, और उसके अंतर्गत हम देते हैं यहाँ पे स्विच केस। नाम क्या दे देते हैं? स्विच केस नाम दे दिए क्लास का, इस प्रकार से। और इसमें एंटर करके हम लिख देते हैं पब्लिक को स्मॉल लिखना पड़ेगा, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, ये हमने दिए और यहाँ हमने लिखे स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लगाते हैं ARGS, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के यहाँ से कहानी स्टार्ट। उदाहरण के लिए हमने इंट डे ले लिए और डे में मान लो हमने दे दिए 3। ठीक है, 3 क्यों दिए? एक नंबर टाइप दे दिए। मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीसरा नंबर किसका? वेडनेसडे का। हम पूछेंगे कि 3 नंबर है तो वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे कि भाई हम सीधे जो है एक स्ट्रिंग डे नेम ले लेते। स्ट्रिंग टाइप का क्या ले लेते? स्ट्रिंग टाइप का डे नेम ले लेते, और डे नेम लेके हम जो है इसको भी खाली छोड़ देते। खाली क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि आगे हम जो है इसमें फिल करेंगे। ठीक है, मतलब डे नेम में कुछ ना कुछ फिल होगा जो हम नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब हम लगाते हैं स्विच केस। ठीक है, स्विच के अंतर्गत क्या लेना है भाई? सिंपल सी बात, स्विच के अंतर्गत हम वेरिएबल को स्विच कराते हैं। जो वेरिएबल है जिसके अंतर्गत कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं डे, और डे को हम जो है अब यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक कंडीशन है, तो करली ब्रैकेट के अंतर्गत ही इसको रन किया जाएगा। पहला केस लेते हैं, तो यहाँ पे केस 1 हम ले लेते हैं। केस 1 में हम देते हैं डे, जो डे नेम हमने लिए हैं, डे नेम इक्वल टू, अगर केस 1 में हम पूछ लेते हैं डे नेम, मतलब केस 1 है, केस अगर 1 है तो डे नेम क्या प्रिंट हो जाए? मंडे। अब मंडे प्रिंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद भी तो ब्रेक होना ही है ना। ठीक है, तो ब्रेक तो आपका आएगा ही। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं केस 2। क्या ले लेते हैं? केस 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए केस और यहाँ 2 करे और 2 के बाद कॉलन लगाए।
कॉलन के बाद फिर डे नेम में हमने क्या इनपुट करा है, डे नेम में मान लो केस 2 है तो क्या आ जाना चाहिए, ट्यूसडे आ जाना चाहिए। ऐसे हम रिपीट करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि 7 दिन ना हो जाए। चलिए यहाँ से पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा ना, हर एक के बाद आपको ब्रेक करना, ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं केस 3। केस 3 का मतलब हो जाता है, अगर केस मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसमें अगर 3 है तो क्या हो जाना चाहिए, डे नेम के अंतर्गत हमारा जो है वेडनेसडे आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, वेडनेसडे। इस प्रकार से हमने वेडनेसडे यहाँ से फिर ब्रेक करेंगे, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। केस अगर 4 है तो क्या आ जाना चाहिए, थर्सडे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या लिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं इस प्रकार से, और ऐसे, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, ब्रेक। इस प्रकार से हमने कर दिए ब्रेक, और फिर हम केस 5 लेते हैं। ये रिपीट रूप से मतलब रिपीट होते रहेगा बार बार, मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो जब तक कि हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे डे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से केस यहाँ पे लेते रहेंगे। तो डे नेम में हम क्या इनपुट करा देंगे, डे नेम में थर्सडे के बाद आ जाता है फ्राइडे, और उसके बाद हम इसको भी करा देंगे ब्रेक। अब नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा 6 नंबर का। अब 6 में क्या आएगा, सिंपल सी बात, सैटरडे आना चाहिए। तो डे नेम में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सैटरडे कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सैटरडे लिख लेते और इसको भी क्या करा लेते, ब्रेक करा लेते। डे देखिए केस 7 भी होगा, क्योंकि जो आपका संडे है वो कहाँ जाएगा, संडे को भी तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिख लेते हैं यहाँ पे डे नेम में क्या, संडे, और संडे के बाद भी तो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो ब्रेक में भी आप इस प्रकार लिख दीजिए। हमारी 7 कंडीशन रन हो गई। अब मैंने बताया था जब 7 कंडीशन रन होने के बाद 7 में से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो रन होगा। डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करना है आपको, भाई सिंपल सी बात है, इन 7 में से कोई ना कोई तो डे होना चाहिए ना। अगर 7 में से कोई डे नहीं है तो वो डे कैसा रहेगा, इनवैलिड डे। क्या रहेगा, इनवैलिड, यानी कि कोई डे रहेगा ही नहीं, और इसको भी करना पड़ेगा हमको ब्रेक। तो इस प्रकार से हमारी जो है सारी स्टेटमेंट हमने लिख ली हैं। देखिए केस 1 2 3 4, ये 7 की जगह 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 7 में से कोई ना हो तो इनवैलिड कर दो डिफ़ॉल्ट वाली को। अब यहाँ पे हम जाएंगे बाहर, क्योंकि देखिए स्विच आपने लगाए थे, स्विच के अंतर्गत आपने स्टोर करा लिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इससे बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद देखिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट स्टार्ट करके हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर सिंपल हम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं द डे इज़, और बाहर आकर हम प्लस लगाते हैं, और हमने डे नेम के अंतर्गत सारी चीज़ें रख रखे हैं। मतलब डे नेम के अंतर्गत ही कोई ना कोई स्टोर हुआ है। यदि 1 है केस तो मंडे स्टोर होगा, यदि 2 है तो ट्यूसडे, इसी प्रकार 7 तक। और अगर कुछ नहीं है 7 में से तो इनवैलिड डे भी डे नेम के अंतर्गत ही स्टोर होगा। तो कहाँ प्रिंट करें अपन ने, ये स्विच केस के बाहर हमको प्रिंट करना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। सिंपल हम जो है इसको रन कराते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखने को मिलेगा द डे इज़ वेडनेसडे। क्यों, क्योंकि केस 3 रन हुआ है। देखिए केस में अगर 3 है तो वेडनेसडे, मान लो केस में हम यहाँ कर देते हैं पहले ही 7 और रन करा के देखते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या रन होगा, संडे। तो इस प्रकार से आपको जो है स्विच केस देखने को मिलेगा। स्विच केस मतलब मल्टीपल केसेस में से जिसमें वेरिएबल स्विच करेगा। उदाहरण के लिए वेरिएबल स्विच अभी कहाँ करा है, 7 में, तो आंसर क्या प्रिंट हुआ, संडे। अगर वेरिएबल स्विच करता 6 में तो आंसर प्रिंट होता सैटरडे। अगर इन सभी में से वेरिएबल कुछ भी स्विच नहीं करता, मान लो हम 8 डाल देते हैं, 8 मतलब 8 तो कोई दिन होते नहीं है, तो यहाँ देखिए आंसर क्या आएगा, इनवैलिड डे, क्योंकि 8वां दिन तो कोई होता नहीं है, फिर से कंडीशन जैसे की तैसी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये स्विच केस देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार प्रोग्राम बनाकर देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप अच्छे से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।